व्यक्ति ने, झाड़ू वाले ने ऊपर देखा कि श्रीनाथ जी वहां पर खड़े हुए हैं, दर्शन हो रहा है सुबह सुबह। उसने दूर से ही प्रणाम करना, बार बार दंडवती कर रहा है गिर गिर करके। ठाकुर जी ने कहा पागल, दंडवती बाद में कर लीजिए, पहले यहाँ आके मेरे पाँव में कांटो लगो, जल्दी तो निकाल। अब वो कह रहे अरे हमें आज्ञा नहीं है कि हम वहाँ ऊपर चढ़ सके, वहाँ आएंगे तो गोविंद जी देख लेंगे, पुजारी जी देख लेंगे, मुझे बड़ी मार पड़ेगी, अब हम वहां पे नहीं आ सकते। ठाकुर जी ने कही और मेरे पाँव में कांटो लगो तो जो अपराध ना लगे तो, अरे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तू जल्दी आकर के निकाल, वो बाद में देखिए। उसने सोचा कि ठाकुर जी कह रहे हैं अब जो होगा तो देखी जाएगी। दौड़ करके गया, ठाकुर जी को देखते जा रहा है, बीच बीच में निहारते जा रहा है और ऊपर चलते जा रहा है। बीच बीच में मूर्छा सी आ रही है कि ठाकुर जी के दर्शन होंगे, अपना सिर पकड़ रहा है बार बार कि आज ठाकुर जी के, लाल जी के दर्शन होंगे मुझे। बेहोश सा होता जाता है, लेकिन पहुंचा ठाकुर जी के पास और वहां पर सजल होकर के ठाकुर जी को देख रहा है, नेत्रों में अश्रु है। ठाकुर जी ने कहा बाबरे बाद में रोलिए, पहले कांटो निकाल, मुझे दर्द हो रहा है। बाने ठाकुर जी के चरण छुए और चरण के नीचे नीचे वो स्पर्श कर रहा है। अब केवट को तो वहां पर ठाकुर जी के चरण धुलाने को मिले हैं, और यहाँ पर तो ये रज, अभी आगे देखना इसको और क्या क्या मिलता है। ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर रहा है, रज उसको बार बार स्पर्श करने को मिल रही है। ठाकुर जी ने, और जब किसी के ऊपर बरसते हैं ना ठाकुर, तो कृपा की बरसात ही कर देते हैं, छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। उससे कहा कि भैया बड़ो छोटो कांटो है, हाथ से नहीं निकले वो, नाखूनन ते भी नहीं निकले वो। कहा तो कैसे निकले वो? कहा अपने दांतन से निकाल, दांतन से निकले वो, बड़ो छोटो कांटो है। तो वहां तो उसने चरणामृत बनाया था, फिर पान किया था, अब ये तो चरणामृत डायरेक्ट ही बना रहा है ठाकुर जी के यहाँ। तो वो उनके चरणामृत का पान कर रहा है और कांटा जैसे तैसे ठाकुर जी की लीला फिर निकला। और ठाकुर जी ने कहा भैया हमें वहां जाना है गोविंद जी के यहाँ कदम्बी वन में, और कांटो लगो, हम तो चलो तो जाएगो नहीं, ऐसा करो कि तुम अपने कंधा पर बिठाल करके ले चलो। उन्होंने कहा कि अरे वहाँ गोविंद जी ने अगर देख लिया, और ठाकुर जी ऐसा मत करो, गोविंद जी भी बहुत सजा देंगे हमें, हमारी ऐसी वो नहीं कि हम आपको ले जा सकें। ठाकुर जी ने कही तू बिन तो डर रहा, मुझे कष्ट हो रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरी नहीं दिख रहा। कहा ठाकुर जी फिर आपकी इच्छा। वो झुका और लाल जी को कंधे पर बिठा लिया साहब। कभी देखने को तरसता था और आज क्या क्या मिल रहा है इसे, कंधों पर बैठा है। ठाकुर जी ने दोनों हस्त उसके इधर रख लिए पकड़ने के लिए कि कहीं गिर ना जाए, और उस दोनों चरण जब लटके हैं तो दोनों चरणों को अपने हाथों से पकड़ करके रखा है। और ठाकुर जी को सब हालत देखो उस वक्त क्या हो रही है, आंखों में अश्रु गिर रहे हैं झराझर, और सोच रहे हैं वाह मेरे धन्यवाद ठाकुर जी, कैसी कृपा करो आप भगतन पे। और लेकर के जा रहे हैं, कदम्बी वन पहुंचने वाले थे। ठाकुर जी ने कहा तुम यहीं उतार दो, हम जा रहे हैं, फिर हम लौट करके आएंगे। थोड़ा सा पहले उतार दिया, उसको पेड़ की आड़ में एक जगह रोक दिया गया। अभी ठाकुर जी गए, कहा भैया बना ली? कहा हाँ लाल जी बना ली, आप विराजमान हो। ठाकुर जी विराजमान हुए, अब ये दाल बाटी परोस रहे हैं। अब ठाकुर जी का जब पेट भर गया तो उन्होंने कहा कि अब बाटियां खत्म हो गई। कहा गोविंदा और बनाओ। अरे कहा कैसे ठाकुर जी, आज आप अपनी खुराक से ज्यादा तो पहले ही पा चुके हो, कितनी पाओगे? अरे कहा भगवान तो ऐसी बात करें, हम तुम्हारे यहाँ पावे आए, तुम गिन रहे हो? अरे कहा नहीं लाल जी हम तो वैसे ही कह रहे हैं, बनाए? कहा हाँ बनाओ। अब गोविंद देव जी फिर से बनाने लगे और बाटियां तैयार हो रही हैं, और बाटियां तैयार हुई और लाल जी को फिर से परोसने लगे। घी की बाटी लेने को पीछे जैसे ही मुड़ते आएंगे देखते बाटी गायब। ऐसे ही ऐसे करके उन्होंने 2-3 बार आग लगवाए और पूरी सब बाटियां गायब। अब वो लाल जी ने कहा कि भैया अब रहने दो। ठाकुर जी पता है क्या करते जाते थे, जैसे ही वे बाटियां रखते तो ठाकुर जी उठाते और अपने जेब में भरते जाते, वे लौट करके रखते जाते, जैसे ही पीछे मुड़ते और ये अपने जेब में भरते। अब जब जेब भर गए तो ये उठे, कहा गोविंदा बस पेट भर गया, अब रहने दे। इनने कहा ठीक है लाल जी, कैसे भरे तो हम तो आज समझ नहीं पा रहे कि जा कहाँ रहे हैं। अब ठाकुर जी जैसे ही खड़े हुए तो उनके फूले फूले से लग रहे हैं। गोविंद जी ने पूछा लाल जी ये क्या है, आज कैसी ये ड्रेस सी लग रही है आपकी? अरे कहा भैया बहुत दिन में दाल बाटी खाई ना, ज्यादा खा ली ताते पेट फूल गया है, आज हम ज्यादा खा ली। अब गोविंद जी को लगा तो ये तो कुछ झूठ बोल रहे हैं। उनने स्पर्श करके देखा तो बाटियां भरी थी। कहा लाल जी ये किसके लिए भर के रखी हैं? अरे कहा भैया हम बता नहीं पाएंगे, हमारे भगत जी बस बाकी बारे में पूछो मत। अरे गोविंद जी बोले कि ठाकुर जी हमें भी तो बताओ, ऐसा कौन सा भगत है जाके मारे तुम फिरते चोरी करने लगे हो? मैं तुमने चोरी वाली तो छोड़ दी, अब तुम फिरते चोरी कर रहे हो, कौन सा भगत है ऐसा? ठाकुर जी ने कहीं नाराज तो नहीं होगी? कहा नहीं बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। कहा देखो वो पेड़ के पीछे देखो, वो भक्त है ना, हम साथ बाकी ऊपर बैठ करके आए, वो हमें लेके आवे और हम बाकी लाने रख रहे हैं। अब गोविंद जी ने जैसे ही उस झाड़ू लगाने वाले को देखा तो क्रोधित हो गए, आंखें लाल हो गई। अरे कहा तुम बाकी ऊपर बैठ करके आए हो?
हम तो जानते हैं तुम आलसी हो, तुम पे चलो तो जाता नहीं है और तुम बाकी ऊपर ही बैठ गए, ये गलत बात है। तुम जानते नहीं हो हमारे यहाँ अपरस की सेवा है और तुम्हें ये स्वीकार। आप ऐसा करो, गोविंद कुंड में स्नान करो, अभी आपको वहाँ इस कुंड था और का कुंड में आप स्नान करो। अरे कहा भैया इतनी सर्दी को समय चल रहा है और अब जब हमें सुबह गुरुजी नहाते हैं, पुजारी जी नहाते हैं, बढ़िया गर्म गुनगुना पानी करते हैं, उससे नहलाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, मेरे लिए सिगड़ी जला करके रखते हैं और तुम हमें ठंडे पानी में नहला रहे हो। अरे का तुमने गलती ऐसी करी है, तुम्हें नहाना तो पड़ेगा। अरे का गोविंद कछ और उपाय बताओ। अरे का गोविंद जी बोले कि देखो फिर हम ब्राह्मण है, हम मंत्रों से भी शुद्धि कर सके, तुम गोविंद कुंड में चलो आचमन कर लो। कहा ठीक है हम आचमन कर लेते। अब ठाकुर जी देखो जो पवित्र करते हैं जगत को, उनके लिए भी गोविंद जी कह रहे तुम पवित्र हो जाओ। गए और आचमन करने लगे। का केशवाय नमः एक आचमन करी, नारायणाय नमः, केशवाय नमः, और जब नाम बारी आई गई गोविंदाय नमो नमः तो गोविंद जी तो पीछे बैठे थे और उन्होंने धक्का दे दिया लाल जी को। लाल जी कुंड में गिर पड़े, गिरे गिरे कह रहे गोविंद तूने अच्छा ना करो मेरे संग, ठंडे में मैं यहाँ पर देख लूंगा। तो गोविंद जी कह रहे तुम ऐसे नहीं मान रहे तो अब जो तो करना ही पड़ेगा। तो गोविंद ठाकुर जी गीले गीले पहुंचे और श्रीनाथ जी वहां विराजमान हुए। पुजारी जी आए, देखा पूरे वस्त्र गीले और ठाकुर जी कांप रहे हैं, दांत कट 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 कर रहे हैं। पूछा लाल जी क्या हो गया आपको, ये वस्त्र गीले कैसे हैं? अरे ठाकुर जी बस बहाने बनाने में तो चतुर। अरे कहा भैया हम वहां बैठे थे और वो ना जाने गोविंदा को कहा भयो हम तो बात कर नहीं रहे, पर बाने हमें धक्का दे दो, हम कुंड में गिर पड़े। अब पुजारी जी क्रोधित किया, आने दो आज देखूंगा। तैयार थे पुजारी जी लट्ठी रखकर, आने दो। अब गोविंद जी जैसे यह दंडवती प्रणाम किया। अब पुजारी जी क्रोध में थे, देख नहीं रहे थे उनकी तरफ देख नहीं रहे। तो क्या हुआ, गोविंद जी ने पूछा कि गुरुजी आज आप हमसे नाराज हैं क्या, आप देख नहीं रहे? कहा हाँ ऐसे ही बताओ। अपने जी भगवान है श्रीनाथ जी, तुम सखा मानो वो अच्छी बात, पर ऐसी ठंड में ऐसा काम करो चाहिए तुम्हें? तुमने इतने ठंडे पानी में मैंने नहलाया तो। अरे कहा आपने जिनसे पूछी नहीं, हमने काय पैसे करो। अरे कहा जिद बता तो रहे हमें कि हमारी कोई गलती नहीं थी और हम तो बैठे थे और उन्होंने वैसे हमें धक्का दे दिया। अरे कहा जी बाकी संग ऐसे काम कर रहे हैं, वो के ऊपर कंधा पर बैठ कर के आए जो छुए वाला ना, बाकी ऊपर बैठ कर के आए और हम नहाते नहीं, तुझे क्या करते। अब वे विठल दास जी थे गुरु जी, उन्होंने कहा भैया भक्त की और भगवान के बीच में, सकन के बीच में हम कुछ ना बन सके, तुम्हें जैसो रहने सो, तुम अपनी अपनी देखो। तो ऐसे उनके भाव हो जाते हैं भक्तों के, भगवान के प्रति अगर हो जाए तो फिर वे ही भगवान अपने भक्तों के लिए बन जाते हैं। देरी हमारी है, भगवान हमसे दूर। गुरुजी कल कह रहे थे कि हम बताएंगे तुम्हें तरीका, तुम चल करके तो देखो भगवान के पास। कहा भगवान हमसे दूर यूं है जिन आंखों से काजल है या पुतली है, मान के चलो जब दुई का पर्दा उठा, वही योगेश्वर है, वही है राजेश्वर, दुई का पर्दा हटा कर तो दे, तुम्हें सारी दुनिया भूल जानी पड़ेगी, एक बार वृंदावन आकर तो दे। वृंदावन में आना ऐसा नहीं कि हम निवास करने लगे, वृंदावन में ऐसी कोई रज नहीं होगी जहाँ पर श्री जी ठाकुर जी की रज मिली नहीं होगी। वे हर जगह कण कण में निवास है। लेकिन जिस दिन हमें यह एहसास हो जाएगा श्री जी लाल जी से ये हर हवा स्पर्श करके आ रही है, लेकिन हम जिस दिन जान जाएंगे ये हवा उन्हें को स्पर्श करके आ रही है, फिर हमें लग रही है, उसी दिन साफ जीवन बदल जाएगा।